टर्म्स यूज्ड इन रिलेशन विद फेस, हेड, ट्रंक और नेक। हमारी ये बॉडी के पार्ट्स हैं, फेस, हेड हमारा और ट्रंक। ट्रंक हमारा कौन सा रीजन होता है? हमारी बॉडी का मिड पोर्शन होता है, जिसके अंदर हमारा थॉरैक्स और हमारा एब्डोमेन आता है। ये दोनों मिलके जो हमारी बॉडी का मिड पोर्शन बना रहे होते हैं, उसको हम ट्रंक बोलते हैं। और नेक, इन तीन बॉडी पार्ट्स के रिलेशंस में जो स्ट्रक्चर्स पड़े हुए होते हैं, जब हमने उनको डिफ़ाइन करना है कि ये स्ट्रक्चर इस बॉडी के फ्रंट पे है, बैक पे है, दरमियान में है, साइड पे है, तो हमने कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ करनी होती है और वही टर्म्स आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हमारे पास आता है वेंट्रल या एंटीरियर। ये दोनों टर्म्स सेम है, वेंट्रल हो या एंटीरियर हो। इसका मतलब होता है फ्रंट साइड पे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हेड की या फेस की, तो हमारा जो फेस है, कोई भी स्ट्रक्चर जब फेस के आगे प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें इसको एज अ फेस, अब ये स्ट्रक्चर कोई, ये फेस की फ्रंट साइड है, अब कोई ये बॉल पॉइंट इसके फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है, अब कोई भी स्ट्रक्चर इसी तरह इसके फ्रंट पे होगा तो उसको हम कहेंगे कि इट इज़, यानी कि ये स्ट्रक्चर इज़ एंटीरियर या वेंट्रल टू द फेस। इसी तरह जब भी कोई स्ट्रक्चर ट्रंक के आगे होगा तो वो हम कहेंगे इट इज़ एंटीरियर और वेंट्रल टू ट्रंक। इसी तरह कोई भी स्ट्रक्चर नेक के आगे प्रेजेंट होगा तो हम यही कहेंगे इट स्ट्रक्चर या उस स्ट्रक्चर का जो भी नाम होगा, इट इज़ वेंट्रल और एंटीरियर टू नेक। ओके, तो वेंट्रल और एंटीरियर का मतलब होता है ऑन फ्रंट साइड। अब इसी तरह डोर्सल और पोस्टीरियर, इसका मतलब होता है ऑन बैक साइड। पोस्टीरियर का मतलब होता है बैक साइड। अब अगर जैसे कि ये फ्रंट साइड थी तो ये होगी बैक साइड। अब कोई भी स्ट्रक्चर, ये बॉल पॉइंट इसकी बैक साइड पे जब प्रेजेंट है तो इसका मतलब है इट, दिस बॉल पॉइंट इज डोर्सल और पोस्टीरियर टू फेस, ट्रंक और नेक। अगर कोई भी स्ट्रक्चर, मतलब अगर ट्रंक के पीछे कुछ होगा तो वो ट्रंक के डोर्सल और पोस्टीरियर साइड पे है, अगर वो नेक के होगा तो वो नेक के डोर्सल और पोस्टीरियर साइड पे है, अगर वो फेस के होगा तो वो फेस के पोस्टीरियर और डोर्सल साइड पे है। तो ये दो टर्म्स हो गई, वेंट्रल एंटीरियर फ्रंट साइड, डोर्सल और पोस्टीरियर कोई भी चीज़ जब बैक साइड पे होगी। और इसी तरह अगर हम बॉडी की भी बात करें तो बॉडी की भी साइड्स होती है ना, तो ये इसकी एंटीरियर साइड है, ये इसकी पोस्टीरियर साइड है। और अगर हम रिलेशंस की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर किसके एंटीरियर और पोस्टीरियर है। अब नेक्स्ट आ जाता है मीडियल साइड। मीडियल साइड का मतलब होता है क्लोज टू मीडियन प्लेन। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि प्लेन्स क्या होता है, उसी में ही हमने एक प्लेन डिस्कस किया था जो था मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो बॉडी को सेंटर से इस तरह से क्रॉस कर रहा होता है कि वो बॉडी को दो इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ्स में क्या डिवाइड कर दे। अब ये एक इमेजिनरी लाइन होती है प्लेन, तो एक इमेजिनरी लाइन यानी कि एक इमेजिनरी मीडियल के दरमियान से गुजर रही है। अब जितनी भी स्ट्रक्चर्स या जितनी भी चीज़ें जितनी उस लाइन के क्लोज होंगी वो उतनी ही ज़्यादा मीडियल होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बॉडी है और ये मीडियन प्लेन यहाँ से गुजर रहा है। अब स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, अब ये स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा क्लोज होंगे इस मीडियन प्लेन के वो उतने ही ज़्यादा है मीडियल टू दैट। अगर मतलब अगर नेक के दरमियान में करके होगा तो हम कहेंगे ये स्ट्रक्चर इज मीडियल टू नेक, मीडियल टू ट्रंक और मीडियल टू फेस। नेक्स्ट आ जाता है लेटरल। लेटरल का मतलब होता है अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन। एज इट इज यही ये मीडियन प्लेन। अब देखिए एक स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट है और एक स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट है। अब ये स्ट्रक्चर तो क्लोज है मीडियन प्लेन के और ये स्ट्रक्चर थोड़ा दूर है यानी कि अवे है में, तो ये स्ट्रक्चर हुआ लेटरल और ये स्ट्रक्चर हुआ मीडियल। इज इट क्लियर कि जितनी चीज़ जितनी मीडियन प्लेन के क्लोज होगी वो उतनी ही मीडियली होगी और जितनी अवे होगी वो उतनी ही लेटरल होगी। लेटरल मतलब साइड्स पे, जितनी ज़्यादा अवे होगी जितनी साइड्स पे होगी, और जितनी मीडियल सेंटर की तरफ होगी मीडियन प्लेन की तरफ उतनी ही मीडियल होगी। इसी तरह नेक, फेस और ट्रंक के स्ट्रक्चर्स की बात है कि ये वाली वेन जो है जितनी वो दरमियान की तरफ होगी वो वेन उतनी ही मीडियल, जितनी वो अवे उतनी ही वो लेटरल होगी। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉक्सिमल, क्रेनियल और सुपीरियर। इसका मतलब होता है, इसका टर्म का मतलब होता है क्लोज टू हेड एंड। अब कोई भी बॉडी होती है उसका हेड भी होता है, उसके फीट भी होते हैं, उसकी नेक भी होती है, उसका ट्रंक भी होता है। और फॉर एग्जांपल हम इसको एज अ बॉडी एग्जांपल लें तो हम कहेंगे ये इसका हेड है जी, ये इसकी नेक है, ये इसके फीट है, ये इसकी ट्रंक हो गई। अब
अगर कोई स्ट्रक्चर जैसे कि नेक की अगर हम बात करें, फेस की पहले एग्जांपल ले लेते हैं। तो फेस के अंदर अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा फेस है, फेस के अंदर यहाँ पर लिप्स होते हैं, यहाँ पर आईज होती हैं। अब हेड, जितना हेड रीजन कौन सा होता है, क्लोज टू हेड एंड ये होता है। अब ये देखें, ये आईज हैं, अगर हम सिर्फ फेस की एग्जांपल ले रहे हैं तो ये आईज हैं और ये हमारे पास है लिप्स। अब ज़्यादा क्लोज हेड एंड के कौन से हैं, तो ये आईज क्या होंगी, ये जो भी स्ट्रक्चर जितना हेड एंड की तरफ ज़्यादा होगा वो उतना ही क्रेनियल, सुपीरियर और प्रॉक्सिमल होगा। इसी तरह डिस्टल, कॉर्डल और इंफीरियर का मतलब होता है क्लोज टू फीट एंड, मतलब जो स्ट्रक्चर जितना नीचे। अब इन दोनों की ही अगर एग्जांपल लें तो ये था हमारे पास क्रेनियल और ये है हमारे पास कॉर्डल। अब अगर हम ट्रंक की एग्जांपल लें तो ट्रंक के अंदर हमारे पास अगर यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारे पास 2 किडनीज प्रेजेंट है, तो ये स्ट्रक्चर है क्रेनियल, क्रेनियल, प्रॉक्सिमल और सुपीरियर। और ये स्ट्रक्चर हमारे पास जो है, ये किडनीज जो हमारे पास क्या होंगी, कॉर्डल होंगी, इन्फीरियर होंगी और डिस्टल एंड पे होंगी। मतलब जो जितनी ऊपर की तरफ होगा, जो जितना डायरेक्ट करेगा हेड की तरफ वो क्रेनियल होगा, जो जितना डायरेक्ट करेगा फीट की तरफ वो उतना ही हमारे पास डिस्टल, कॉर्डल और इन्फीरियर होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है क्लोज टू स्किन, या हम कह सकते हैं टूवर्ड्स बॉडी सरफेस। अब क्लोज टू स्किन और टूवर्ड्स बॉडी सरफेस का मतलब क्या है, हमारे पास स्किन है, स्किन की लेयर्स होती है ना। फॉर एग्जांपल ये स्किन की बात करें, ये हमारे पास सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये उससे नीचे वाली लेयर है, ये उससे नीचे वाली लेयर है। यहाँ ये हमारे पास फॉर एग्जांपल वेन्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पर नीचे हमारे पास मसल्स पड़े हुए हैं, ये सबसे ऊपर है, ये सबसे आउटसाइड वाली बात करें हम, ये सबसे ऊपर और सबसे अंदर डीप। अब जितना अगर कोई जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर पड़ा है, ये एक स्ट्रक्चर, कोई भी मतलब पेपिला पड़ा है, कोई हेयर पड़ा है, कोई डर्म, कोई ग्लैंड पड़ा है स्किन के अंदर। अब कोई भी चीज़ जो जितनी उस चीज़ के सरफेस की तरफ होगी वो उतनी सुपरफिशियल, जो डीप की तरफ होगी वो डीप। तो सुपरफिशियल का मतलब क्लोज टू स्किन और टूवर्ड्स बॉडी सरफेस, और डीप का मतलब होता है अवे फ्रॉम सरफेस। अगर हम नेक की एग्जांपल लें तो नेक के अंदर अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये नेक है तो इसके ऊपर जो है वो हमारे पास सबसे पहले स्किन होती है, फिर उसके नीचे हमारे पास लेयर्स होती हैं, स्किन की ही और लेयर्स होती हैं, डर्मिस होगी, एपिडर्मिस होगी। तो अब जो स्ट्रक्चर जितना ऊपर वाली साइड पे होगा, अगर 2 वेन्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल नेक के अंदर एक ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और एक ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो ये स्ट्रक्चर जो ऊपर वाला मेरा हाथ है ये सुपरफिशियल होगा, नीचे वाला डीप होगा। इसी तरह ट्रंक के अंदर अगर कोई मसल, 2 मसल्स इस तरह पड़े हुए हैं तो ये स्ट्रक्चर हम कहेंगे सुपरफिशियल, इस मसल को, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ये स्ट्रक्चर क्या है, डीप स्ट्रक्चर है। तो ये तो हो गए सुपरफिशियल और डीप। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल। इप्सिलेटरल का मतलब होता है ऑन सेम साइड, कॉन्ट्रालेटरल का मतलब होता है ऑन ऑपोजिट साइड। इसको भी हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। फेस की एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले हम। ये फॉर एग्जाम्पल हमारे फेस है, ये हमारे पास लेफ्ट आई, ये हमारे पास राइट आई। अगर हम अपने नोज की, नोस्ट्रिल्स की भी बात करें तो ये लेफ्ट हो गई, राइट। अब देखें इप्सिलेटरल तो होता है ऑन सेम साइड, कि ये राइट आई और राइट ही नोज, ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या हुए, इप्सिलेटरल। लेकिन अगर मैं कहूँ जी लेफ्ट आई है और राइट नोस्ट्रिल है, तो ये 2 स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या हुए, कॉन्ट्रालेटरल। सेम साइड इप्सिलेटरल, अगर ऑपोजिट साइड तो कॉन्ट्रालेटरल। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रंक के रीजन की बात करें तो उधर हमारे पास होता है हार्ट और हमारे पास होते हैं जी लंग्स। ये हमारे पास पड़े होते हैं लंग्स
और इसके सेंटर में जी हमारे पास पड़ा होता है हार्ट। अब हार्ट के अंदर भी रीजन्स होते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ये राइट है, ये लेफ्ट है। अगर मैं कहूँ कि राइट ही लंग और राइट ही हार्ट, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हुए, इप्सिलेटरल। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं, राइट हार्ट पार्ट और लेफ्ट लंग, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, कॉन्ट्रालैटरल। नेक्स्ट आ जाता है इनवेजिनेशन और इवेजिनेशन। इनवेजिनेशन का मतलब होता है प्रोजेक्शन इनसाइड, और इवेजिनेशन का मतलब होता है प्रोजेक्शन आउटसाइड। प्रोजेक्शन इनसाइड या प्रोजेक्शन आउटसाइड। प्रोजेक्शन क्या होता है, बेसिकली हम कह सकते हैं कोई एक, जैसे कि ये हमारे पास कोई भी बॉडी का पार्ट है, अगर कोई स्ट्रक्चर इसके इस तरह है तो मतलब ये प्रोजेक्शन इनसाइड पे गया हुआ है। अगर कोई स्ट्रक्चर इसके इस तरह है तो मतलब ये प्रोजेक्शन आउटसाइड। अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे नोज़ की और आइज़ की एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हमारी आइज़ क्या होती हैं, जो आई बॉल होता है वो क्या हमारे बॉडी के, जो हमारी फेस के अंदर को डीप को गया होता है, मतलब वो प्रोजेक्शन किस तरह हुई होती है, इनसाइड। और अगर नोज़ की बात करें तो नोज़ तो हमारी बॉडी के सरफेस पे, जो नेक के फेस बाहर होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, प्रोजेक्शन आउटसाइड। इज़ इट क्लियर। तो दीज आर टर्म्स जो कि हमने रिलेशन किस किस के तीन पार्ट्स के लिए किए, नेक के, ट्रंक के और हेड और फेस। हेड और फेस सेम बात है, ठीक है। तो इनके रिलेशन में जो जो स्ट्रक्चर्स होंगे और उनको किस तरह हमने डिफाइन करना है, तो इन टर्म से ही जो है हम उनको एक्सप्लेन करेंगे।